हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रैंको फ्रैंक दिशानी और आज की इस प्यारे से वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है डेडलॉक के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलो इसे शुरू करते हैं। तो डेडलॉक क्या है? डेडलॉक समझने से पहले हम अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या कि डेडलॉक समझते हैं हमारे एक एग्जांपल से, हमारे ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र हमारा क्या एग्जांपल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं डेडलॉक क्या है। ठीक है, तो डेडलॉक तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो प्रोसेस है। क्या है? मेरे पास दो प्रोसेस है। कौन से प्रोसेस? एक P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस। तो देखते हैं यहाँ पे मेरे पास दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस है P1 और दूसरी प्रोसेस है भैया मेरे पास P2। ठीक है, अब जो P1 प्रोसेस है वो अपना एलोकेशन का काम, अपना एग्जीक्यूशन का काम किसी एक रिसोर्स से करा रहे हैं R1 से। मतलब क्या कि P1 प्रोसेस है वो अपना R1 रिसोर्स से अपना एग्जीक्यूशन का काम करा रही है। P2 जो प्रोसेस है वो अपना एग्जीक्यूशन का काम करा रही है हमारे रिसोर्स R2 से। ठीक है, तो जो हमारी P2 प्रोसेस है देखिए वो अपना रिसोर्स का काम R2 रिसोर्स से अपना एग्जीक्यूशन का काम करा रही है। अब यहाँ पे रिसोर्स क्या है ये समझते हैं। व्हाट इज एन रिसोर्स? तो रैम है, प्रिंटर है, तो ये सारी हमारी रिसोर्स है। हमने पहले लेक्चर के अंदर देखा था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज एन रिसोर्स एलोकेटर। कैसा तो हमने देखा था वहां पे कि अगर कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का काम करना है तो वो रैम में आती है। तो उसे कितनी रैम देनी है, कितने समय तक रैम देनी है, ये काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे रिसोर्स क्या है? यहाँ पे रिसोर्स है हमारी रैम। रैम कितनी देनी है उस प्रोसेस को और कितने समय तक उस रैम को देना है उस प्रोसेस के लिए, अपना एग्जीक्यूशन का काम करने के लिए। ये जो रैम है वो हमारी रिसोर्स है यहाँ पे। तो ये जो रिसोर्स का एलोकेशन का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रिसोर्स क्या है? रैम है, प्रिंटर है। तो ये सारी हमारी रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे कोई भी रिसोर्स है R1 रिसोर्स और यहाँ पे कोई भी रिसोर्स है हमारी R2 रिसोर्स। ठीक है, तो P1 अपना रिसोर्स R1 से अपना एग्जीक्यूशन का काम करा रही है और जो P2 प्रोसेस है भैया वो हमारा R2 रिसोर्स से काम करा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते थे कि जो P1 और P2 प्रोसेस है वो P1 और P2 मतलब जो रिसोर्स है R1 रिसोर्स और R2 रिसोर्स वो अपना म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? ठीक है, तो वो समझते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस यहाँ पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि अगर P1 प्रोसेस अपने R1 रिसोर्स के ऊपर अपना एग्जीक्यूशन का काम कर रही है। ठीक है, क्या फिर से अगर P1 प्रोसेस अपने R1 रिसोर्स के ऊपर अपना एग्जीक्यूशन का काम कर रही है, ठीक है, तो कोई दूसरी प्रोसेस इस R1 रिसोर्स से अपना काम नहीं करा सकती। मतलब क्या कि P2 जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल P2 कोई दूसरी प्रोसेस है, P2 जो प्रोसेस है वो अपना एग्जीक्यूशन का काम, इसका जो अगर इसे कोई जरूरत पड़ी, अगर आगे जाके इसे R1 रिसोर्स की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो P2 प्रोसेस इस R1 रिसोर्स से अपना P2 जो एग्जीक्यूशन का काम है वो नहीं करा सकती। कब तक नहीं करा सकती? जब तक P1 प्रोसेस है वो अपने R1 रिसोर्स के ऊपर अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम नहीं करती थी। फिर से समझते हैं दोस्त, मेरे पास है P1 प्रोसेस। ठीक है, हम समझ रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहती है कि अगर कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स के ऊपर, किसी वेरिएबल के ऊपर या फिर कोई पर्टिकुलर कोड के ऊपर कोई भी प्रोसेस काम कर रही है तो वो कोई भी दूसरी प्रोसेस आके उस कोड के ऊपर, उस रिसोर्स के ऊपर या फिर उस वेरिएबल के ऊपर अपना काम नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती? जब तक कि जो प्रोसेस P1 प्रोसेस है वो अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम इस प्रोसेस के ऊपर नहीं करती। वैसे ही यहाँ पे जो हमारे पास P1 प्रोसेस है वो R1 रिसोर्स के ऊपर अपना एग्जीक्यूशन का काम कर रही है। तो जब तक ये P1 प्रोसेस अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम R1 के ऊपर नहीं करती, तब तक कोई दूसरी प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल P2 प्रोसेस, इस R1 रिसोर्स के ऊपर अपना ठेकेदार नहीं जमा सकती। मतलब क्या कि P2 प्रोसेस अपना R1 से कुछ रिलेटेड अगर उसे कुछ एग्जीक्यूशन का काम हो गया फ्यूचर में तो वो नहीं करा सकती। कब तक नहीं करा सकती? जब तक P1 अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन काम कंप्लीट नहीं कर दे। ठीक है, तो हमने समझ लिया म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि जब तक कोई प्रोसेस अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम नहीं करती तब तक कोई दूसरी प्रोसेस आके इससे अपना एग्जीक्यूशन का काम नहीं करा सकती। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि जो P1 प्रोसेस है और जो P2 प्रोसेस है वो अपने रिसोर्स के ऊपर म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है भैया, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि जो P1 प्रोसेस है उसे ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन का काम कराना है इस रिसोर्स R1 से। मैंने क्या बोला कि जो P1 प्रोसेस है उस R1 रिसोर्स है, ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, ये सारी कुछ इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन से उसे अपना एग्जीक्यूशन का काम कराना है R1 रिसोर्स से। ठीक है भैया, और जो हमारे पास P2 प्रोसेस है उसे R2 रिसोर्स से अपना कुछ ये इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन है, उससे अपना एग्जीक्यूशन का काम कराना है। ठीक है,
अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है, कहानी में ट्विस्ट यहाँ आ रहा है, क्या ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि फॉर एग्जांपल P1 प्रोसेस है, उसने अपनी 1, 2 और 3 इंस्ट्रक्शन रन कर दी, और जो P2 प्रोसेस है उसने भी अपनी 2 इंस्ट्रक्शन रन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन का काम हो चुका है इस रिसोर्स के ऊपर, तो जब तक ये पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट नहीं होता, तब तक कोई दूसरी प्रोसेस आके इस रिसोर्स का यूज नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने दिया है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता ही यही है, ठीक है। तो P1 प्रोसेस है, उसे अपना इतना एग्जीक्यूशन का काम कराना है, इसने 3 इंस्ट्रक्शन अपनी रन कर दी, चौथी भी रन कर दी, अब जब पांचवी इंस्ट्रक्शन रन करने आता है, तब उसे पता चलता है कि भैया मुझे तो R2 की अभी जरूरत है, मतलब क्या कि R2 इस R2 की उसे जरूरत है, ठीक है। P1 बोलती है कि भैया मुझे R2 की जरूरत है, P1 आएगा दौड़ते दौड़ते, क्या भैया R2 मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तो मिल सकता है, तो बोलेगा सख्त नहीं, मेरे ऊपर म्यूचुअल एक्सक्लूजन का आदेश है कि जब तक कोई P2 प्रोसेस मेरे ऊपर काम कर रही है, तो जब तक ये पूरी की पूरी अपनी एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट नहीं करती, तब तक मैं तेरे पे एलोकेशन का काम नहीं कर सकता, मतलब मैं तुझे एक्वायर नहीं, मैं तुझे अपने ऊपर रन नहीं करा सकता, मतलब मैं तेरे से जो तेरा काम है वो मेरी हेल्प से नहीं करवा सकता। तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा समझ लेती हूँ, ठीक है, मैं समझ लेती हूँ कि भाई कोई बात नहीं, जब P2 प्रोसेस तेरे ऊपर पूरा का पूरा ये जो इंस्ट्रक्शन सारी की सारी इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कर दे, फिर मेरे पास फिर मुझे तेरी जरूरत है, तो तू मेरे पास आना और अपना एग्जीक्यूशन का काम कर दे। तो बोलता है कोई बात नहीं, तू ठीक है, तो अभी ब्लॉक स्टेट के अंदर चले जाए, तो यहाँ पे ये ब्लॉक स्टेट में चली जाती है, यहाँ पे R2 में, मतलब इसने ये इंस्ट्रक्शन रन कर दिया और यहाँ पे ब्लॉक स्टेट के अंदर है, मतलब क्या कि इसने अपना पूरा एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट तो नहीं किया R1 से, मतलब R1 से अपना एग्जीक्यूशन का काम पूरा नहीं किया, आधा काम किया, फिर R2 रिसोर्स की वेट करिए, जब उसे R2 रिसोर्स मिल जाएगा तो उसके ऊपर जो काम है वो कंप्लीट कर देगी, और फिर उसके बाद अपना पूरा का पूरा ये जो बाकी का कोड है वो एग्जीक्यूशन का काम कर देगी P1, ये बोलती है ऐसा, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं P2 के ऊपर, अब यहाँ से P2 के ऊपर आते हैं, ये तो चली गई ब्लॉक स्टेट के अंदर, ठीक है। अब P2 के ऊपर आते हैं, P2 अपना 2 इंस्ट्रक्शन उसने चला ली थी, बाकी की 2 इंस्ट्रक्शन चलाती है, और फिर उसे दिखता है यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट, का है ये ट्विस्ट, ट्विस्ट है का, तो ट्विस्ट है कि ये बोलती कि भैया ओ हो शिट, मुझे तो R2 की जरूरत है, तो ये बोलती है, रिक्वेस्ट भेजती है P2 प्रोसेस R2 को, R1 को, सॉरी यहाँ पे R2 नहीं आता, यहाँ पे R1 आता है, ठीक है, तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है भैया, यहाँ पे हमारे पास R1, तो R1 है, ठीक है। तो P2 प्रोसेस क्या कहती है कि P2 प्रोसेस कहती है कि भैया मुझे ज़रूरत पड़ रही है, किसे, P2 प्रोसेस बोलती है कि भैया इसने इतना यहाँ तक कोड रन कर लिया, फिर ये बोलती है कि भाई मुझे R1 की ज़रूरत है, तो P2 प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजती है R1 को कि भैया मुझे तेरी ज़रूरत है, तो मुझे तेरे से कुछ अपना काम कराना है, एग्जीक्यूशन का काम कराना है, तो R1 प्रोसेस कहती है कि भाई रुक जा, मेरे ऊपर P1 अपना काम कर रहा है, जब ये अपना पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर देगा, मैं तेरे पास आऊँगा और अपना काम कर लेंगे, एग्जीक्यूशन का जो भी तुझे मुझसे काम है वो काम कर लेंगे। तो ये बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, जब भी P1 प्रोसेस कंप्लीट कर दे तब तक के लिए मैं ब्लॉक स्टेट में चली जाती हूँ, ठीक है। तो ये भी चली गई ब्लॉक स्टेट के अंदर, मतलब इसका इतना एग्जीक्यूशन का काम बाकी है P1 प्रोसेस का, और इसे इतना एग्जीक्यूशन का काम बाकी है, क्यों बाकी है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलता है कि जब तक ये पूरी P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट नहीं करती, तब तक कोई भी दूसरी प्रोसेस आके यहाँ पे अपना काम नहीं करवा सकती, ठीक है। तो P1 प्रोसेस भी ब्लॉक स्टेट के अंदर चली गई, क्यों चली गई, क्योंकि उसे R2 मिला नहीं, और जब तक R2 मिलेगा नहीं तब तक ये अपना बाकी का काम कंप्लीट नहीं करेगी, तो P1 प्रोसेस चली गई ब्लॉक स्टेट के अंदर, और P2 प्रोसेस भी चली गई ब्लॉक स्टेट के अंदर, क्यों नहीं मिली, क्यों चली गई, क्योंकि उसे R1 मिला नहीं, क्यों नहीं R1 मिला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, मतलब जब तक P1 प्रोसेस अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन काम कंप्लीट नहीं करती इस R1 के ऊपर, तब तक ये R1 किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं हो सकता, और P2 भी यही बोलती है कि जब तक और P1 भी यही बोलती है कि जब तक मुझे R2 नहीं मिलता तब तक मैं अपना एग्जीक्यूशन का काम नहीं करूंगी। तो ये भी चली गई ब्लॉक स्टेट के अंदर और ये भी चली गई ब्लॉक स्टेट के अंदर। तो ये जो स्टेट है मतलब इनफाइनाइट टाइम तक कभी भी ये जो P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन का काम कभी भी कंप्लीट नहीं करेगी, कभी भी लाइफ टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक ये अपना एग्जीक्यूशन का काम कभी भी कंप्लीट नहीं करेगी। तो ये जो स्टेट है, कोई भी प्रोसेस अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम नहीं कर सकता लाइफ टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक। ये जो स्टेट है, ये स्टेट है हमारी डेडलॉक। तो यहां से हम समझ गए कि डेडलॉक का है ये डेडलॉक।
तो डेडलॉक क्या है, इसे शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास दो प्रोसेस थी, P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस। ये P1 प्रोसेस ने अपने होल्ड करके रखा है R1 को और P2 प्रोसेस ने होल्ड करके रखा है हमारे R2 को। अब यहाँ पे क्या है, ये P1 प्रोसेस को R1 से कुछ इतना इंस्ट्रक्शन का काम कराना है और P2 प्रोसेस को उससे इतना इंस्ट्रक्शन का काम कराना है। अब इसने अपना इंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया और इसने भी अपना इंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया। अब बीच में P1 देखते हैं कि भाई मुझे R2 की जरूरत है, तो P1 रिक्वेस्ट करेगा R2 का कि भाई मुझे तू चाहिए, तो बोलेगा कि नहीं, मेरे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन का आदेश है कि जब तक मुझे P1 P2 प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं करता तब तक मैं तुझे नहीं दूंगा। तो यहाँ से ये चली जाती है, यहाँ से ब्लॉक स्टेट के अंदर P1 प्रोसेस चली जाती है, यहाँ से ब्लॉक स्टेट के अंदर, मतलब उसे R1 रिसोर्स से इतना काम करवाना बाकी है। तो जब तक इतना काम नहीं कंप्लीट होता R1 से, तब तक कोई दूसरी प्रोसेस R1 को यूज नहीं करेगी। तो अब आते हैं P2 के ऊपर। अब P2 अपना एग्जीक्यूशन काम कर रही थी और वो दिखती है कि भाई मुझे R1 की जरूरत है, तो P2 प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजती है R1 को कि भाई मुझे R1 तू चाहिए, मुझे दे दे फटाफट। तो R1 भी बोलेगा कि नहीं, मेरे ऊपर भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन का आदेश है कि जब तक मुझे पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम नहीं होता तब तक मैं तुझे नहीं दूंगी, मतलब तब तक मैं तुझे R1 रिसोर्स नहीं दे सकती। ठीक है, तो R1 रिसोर्स ये कहता है और P2 प्रोसेस उससे ये मांगते हैं कि भाई मुझे R1 चाहिए, लेकिन R1 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कोई म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। क्यों म्यूचुअल एक्सक्लूजन है? क्योंकि इसने अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम, इतना है जो एग्जीक्यूशन का काम है वो कंप्लीट नहीं किया है मेरे भाई। ठीक है, तो नहीं किया है कंप्लीट, तो नहीं मिलेगी। तो ये भी बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जब P1 कंप्लीट कर ले अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम, तू मेरे पास है ना, और तब तक ये मैं ब्लॉक स्टेट में चली जाए। तो यहाँ से ये भी ब्लॉक स्टेट में चली गई और P1 प्रोसेस बोलती है कि जब R2 तू फ्री हो जा, अपना P2 अपना पूरा का पूरा काम कर ले कंप्लीट, तब मेरे पास है ना, हम एग्जीक्यूशन काम करेंगे। तो ये भी ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी। तो लाइफ टाइम तक ये कोड भी नहीं रन होगा और लाइफ टाइम तक ये भी कोड रन नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो ये जो स्टेट है, दो प्रोसेस कभी भी अपने लाइफ टाइम तक, अपने इनफाइनाइट टाइम तक कभी भी ये अपना एग्जीक्यूशन काम नहीं कर पाएगी। तो ये जो स्टेट है, ये हमारी स्टेट है, मतलब कभी भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस नहीं कर पाती। वो जो स्टेट है, वो स्टेट है हमारी डेडलॉक। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, सी यू।